रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई आवाज़ ना कोई हलचल, बस एक हल्की सी हवा चल रही थी जो खिड़की के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। और उसी कमरे में एक लड़का अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि एक अजीब सा डर था और दिल में एक सवाल, क्या वो आज फिर आएगी। उस लड़के का नाम था आरिफ। आरिफ एक आम लड़का था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो नमाज पढ़ता था, अल्लाह से दुआ करता था, लेकिन कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। ऐसे बदल चुकी थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ महीने पहले आरिफ एक नई जगह शिफ्ट हुआ था, एक पुराना सा घर। लोग कहते थे वो घर थोड़ा अजीब है, लेकिन आरिफ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा कहता था अगर अल्लाह साथ है तो किसी का डर नहीं। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात जब वो सो रहा था उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली लेकिन कोई नहीं था। तीसरी रात फिर वही एहसास। इस बार उसने साफ सुना एक लड़की की हल्की सी आवाज़। आरिफ, उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो उठकर बैठ गया, कौन है? लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उस रात के बाद ये आवाज़ रोज़ आने लगी। धीरे धीरे डर आदत में बदल गया। एक रात आरिफ ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज़, बहुत धीमी, बहुत उदास, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरिफ चौंक गया, लेकिन तुम हो कौन? और फिर जो जवाब आया उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। उस पल आरिफ का दिल जैसे रुक गया। लेकिन अजीब बात ये थी, उसे डर कम और हैरानी ज़्यादा हुई। दिन बीतते गए, अब वो आवाज़ सिर्फ डर नहीं रही, वो एक साथ बन गई। उस जिन लड़की का नाम था जोया। जोया जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन महसूस होती थी। वो आरिफ से बात करती, उसके दर्द सुनती और कभी कभी उसके लिए दुआ भी करती। आरिफ की ज़िंदगी में पहली बार कोई था जो उसे बिना देखे समझता था। धीरे धीरे आरिफ जोया से जुड़ने लगा। इतना जुड़ गया कि वो नमाज में भी उसी के बारे में सोचता। एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन किया, बेटा तुम ठीक हो ना? आरिफ ने कहा, हाँ अम्मी, लेकिन वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो अब अल्लाह से दूर हो रहा था और एक ऐसी दुनिया में जा रहा था जहाँ से वापस आना आसान नहीं था। एक रात जोया ने कहा, आरिफ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। आरिफ ने कहा, कभी नहीं। लेकिन उसी रात उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी, नूरानी चेहरा, और उन्होंने कहा, ये रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। आरिफ घबराकर उठ गया, पसीने में भीगा हुआ। सुबह हुई तो उसने पहली बार कुरान खोला और पढ़ा, अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा मत करो। उसका दिल कांप गया। रात फिर आई, जोया फिर आई, लेकिन इस बार आरिफ के दिल में प्यार नहीं, एक डर था। उसने धीरे से पूछा, जोया क्या तुम मुझे अल्लाह से दूर कर रही हो? कुछ सेकंड खामोशी, फिर जोया की आवाज़ आई। पहली बार थोड़ी बदल गई थी, अगर तुम्हें अल्लाह और मेरे बीच चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? रात फिर वही थी, सन्नाटा, हल्की हवा और आरिफ का कांपता हुआ दिल। जोया का सवाल अभी भी हवा में था, अगर तुम्हें अल्लाह और मेरे बीच चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? उस सवाल ने आरिफ के दिल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ वो मोहब्बत जो उसे सुकून देती थी, और दूसरी तरफ उसका रब जिसने उसे सब कुछ दिया था। आरिफ चुप था, बहुत देर तक चुप। मैं उसके होठ हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। जोया फिर बोली, इस बार उसकी आवाज़ में हल्का सा दर्द था, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे?
आरिफ ने आंखें बंद कर ली और बस इतना कहा, मुझे वक्त चाहिए। उस रात के बाद आरिफ बदल गया। वो अकेला बैठता, सोच रहा था। कभी नमाज पढ़ने लगता तो बीच में ही रुक जाता, कभी दुआ करने लगता तो जोया की आवाज़ आ जाती। उसका दिल अब तो दुनियाओं में फंस चुका था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। उसने खुद से पूछा, मैं क्या बन गया हूँ? धीरे धीरे उसकी नमाजें छूटने लगी। पहले वो 5 वक्त का पाबंद था, अब कभी पढ़ता कभी छोड़ देता। कुरान जो पहले रोज़ खोलता था अब धूल जमा रही थी, और हर बार जब वो अल्लाह से दूर होता जोया और करीब आ जाती। एक रात जोया ने कहा, आरिफ तुम बदल गए हो। आरिफ ने धीरे से कहा, शायद मैं खुद को खो रहा हूँ। जोया चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि आरिफ का दिल पिघल गया। उसने कहा, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। और यहीं से उसका इम्तिहान और मुश्किल हो गया। अगले दिन आरिफ मस्जिद गया। बहुत दिनों बाद वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे थे। उन्होंने आरिफ को देखा और पास बुलाया। बेटा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम परेशान हो। आरिफ चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुज़ुर्ग ने कहा, कुछ चीज़ें इंसान को सुकून नहीं देती, बस धोखा देती हैं। आरिफ का दिल ज़ोर से धड़का। अगर कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही है तो वो तुम्हारे लिए रहमत नहीं, आज़ाब है। ये सुनकर आरिफ के हाथ कांपने लगे। उस रात आरिफ ने जोया से पूछा, क्या तुम मुझे अल्लाह से दूर कर रही हो? इस बार जोया ने जवाब देने में देर की। फिर बोली, मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ, लेकिन किस कीमत पर? आरिफ ने पूछा। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई, पर्दे ज़ोर से हिलने लगे और पहली बार आरिफ ने उसे महसूस नहीं देखा। एक साया, धुंधला सा, आंखें गहरी और अजीब सी चमक। आरिफ डर गया। जोया, ये तुम हो? आवाज़ आई, हाँ, अब तुम मुझे देख सकते हो। लेकिन उसमें अब वो नरमी नहीं थी। आरिफ पीछे हट गया। तुम ऐसी क्यों हो गई हो? जोया की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि तुम दूर जा रहे हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उस पल आरिफ को समझ आ गया, ये मोहब्बत नहीं थी, ये पकड़ थी। उसने तुरंत आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने पढ़ा, कमरे का माहौल बदल गया। जोया की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी, आरिफ रुक जाओ। लेकिन इस बार आरिफ नहीं रुका। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो पढ़ता रहा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। कमरा फिर से खाली था। रोते हुए उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैं भटक गया था, मुझे वापस अपने रास्ते पर ला दे। उसकी दुआओं में इस बार सच्चाई थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा दीवार पर एक निशान था, जलता हुआ, और उसमें लिखा था, मैं वापस आऊँगी। रात का वही वक्त, करीब 2 बजे। लेकिन आज कुछ अलग था। कमरा शांत था, पर दिल में तूफान था। दीवार पर लिखा तो लफ्ज़ अभी भी था, मैं वापस आऊँगी। आरिफ उस निशान को देख रहा था। डर भी था, लेकिन इस बार उसके दिल में एक और चीज़ थी, तौबा। उसने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। हर सजदा आज पहले से ज़्यादा भारी था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ। मैंने तेरी जगह एक मखलूक को दिल में जगह दी, लेकिन तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मुझे माफ़ कर दे। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन दिल सच्चा था। नमाज के बाद एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर नहीं रहा।
अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। हवा तेज हो गई और वो साया फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा साफ था। ज़ोया उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं बल्कि गुस्सा था। तुमने मुझे छोड़ दिया, आरिफ ने कांपती आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हें नहीं, मैंने अपने रब को चुना है। ज़ोया चिल्लाई, मैंने तुम्हें अकेलेपन से निकाला, मैंने तुम्हें समझा और तुमने मुझे छोड़ दिया। आरिफ की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे सुकून दिया लेकिन मेरे रब से दूर कर दिया, और कोई भी चीज़ जो मुझे अल्लाह से दूर करे तो वो मेरे लिए मोहब्बत नहीं हो सकती। ज़ोया का चेहरा बदलने लगा। वो गुस्से में चिल्लाई, तो मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। कमरा हिलने लगा। आरिफ ने तुरंत आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। हर लफ्ज़ के साथ उसका डर कम होता गया और ज़ोया की ताकत टूटने लगी। रुको, वो चिल्लाई, लेकिन इस बार आरिफ नहीं रुका। उसकी आवाज़ अब मजबूत थी। जैसे ही उसने आखिरी आयत पढ़ी, कमरे में एक नूर फैल गया, सफ़ेद, सुकून देने वाला, और उसी नूर में ज़ोया का साया धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज़ आई, इस बार बहुत धीमी और दुखी, काश तुम मुझे अल्लाह के लिए चाहते। और वो गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। आरिफ ज़मीन पर बैठ गया। रोते रोते उसका दिल हल्का हो गया। आज उसने खुद को वापस पा लिया था। सुबह हुई। पहली बार कई दिनों बाद उसने सुकून से सूरज देखा। उसने कुरान उठाया और पढ़ा, जो मेरी तरफ एक कदम आता है मैं उसकी तरफ दौड़कर आता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू सुकून के थे। वो समझ चुका था हर चीज़ जो दिल को अच्छी लगे वो सही नहीं होती, हर मोहब्बत हलाल नहीं होती, और सबसे बड़ी मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह से होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है तो आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो अल्लाह के लिए छोड़ता है अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।